हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 7.1। बच्चों ये है हमारा 7.1 की एक्सरसाइज का पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले बच्चों हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन। इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन। तो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। बच्चों इसमें टोटल 3 पार्ट हैं, तो हम एक एक करके तीनों पार्ट को देखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर फर्स्ट। इसमें जो बिंदु दे रखे हैं वो लिख लेते हैं -1, -2, ठीक है। फिर दिया है 1, 0, फिर दिया है -1, 2 और फिर दिया है -3, 0, ठीक हो गया। तो इनको हम मान लेते हैं माना P बराबर इतना, Q बराबर इतना, R बराबर इतना और S बराबर इतना, ठीक है। तो इनकी एक क्या कर लेते हैं हम, एक चतुर्भुज की रचना भी कर लेते हैं। अभी हमें नहीं पता कि चतुर्भुज किस प्रकार का है, P Q R S, ठीक है। और इनका विकर्ण खींच लेते हैं P R और Q S, ठीक है। तो यहाँ से पहले ले लेते हैं P, इनके बिंदु दे देते हैं -1, -2, यहाँ से है 1, 0, फिर है -1, 2 और फिर है -3, 0। तो पहले हम इनकी चारों भुजाएं देख लेते हैं कैसे आएंगी। तो वो कैसे निकालेंगे हम, पहले पी क्यू के बीच की दूरी, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर पी एस के बीच की दूरी। तो निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम पी क्यू के बीच की दूरी। पी क्यू के बीच की दूरी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों x2 कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों को ले रहे हैं तो x1 y1 x2 y2। तो x2 पहले आता है तो यहाँ से जगह 1 - x1 कितना है, देखो माइनस का 1 हो जाएगा ये, प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारे पास 0 माइनस ये देखो माइनस है और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे देखो बच्चों, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे देखो 2 है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास कितना आ गया, रूट में 8। पी क्यू के बीच की दूरी कितनी आ गई, √8। ऐसे हम निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख लेते हैं क्यू आर, सेम फॉर्मूला रहेगा x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो x2 हो जाएगा हमारा -1 और y2 हो जाएगा 2, x1 बन जाएगा 1 और x2 बन जाएगा y1 बन जाएगा 0। तो x2 पहले माइनस का 1 और माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 2 माइनस y1 है 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो -1 हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों आ जाएगा प्लस का 4। ऐसे ही यहाँ 2 - 0 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से बच्चों ये भी कितना आ गया, रूट में 8। अब निकाल लेते हैं हम किसके, आर एस के बीच की दूरी। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों आर एस बराबर सेम फॉर्मूला रहेगा। तो अब यहाँ देखो x2 हो जाएगा -3 कॉमा हो जाएगा माइनस, देखो हो जाएगा वहाँ दे रखा है देखो जो x1 है -1 है, फॉर्मूले में रखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाएगा y2 कितना है बच्चों 0 और -y1 है 2। इस पूरे का हो जाएगा क्या, स्क्वायर। माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से -2 0 -2 को सॉल्व करेंगे आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। -2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस का 4 और ऐसे -2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा प्लस का 4, किसमें, रूट में। तो ये भी कितना आ गया, रूट में 8, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ से हमें पी क्यू मिल गया, क्यू आर मिल गया, आर एस मिल गया। अब हम निकालेंगे क्या, पी एस के बीच की दूरी। लिख लेते हैं हम पी एस के बीच की दूरी, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x2 हो जाएगा -1 रूट में -1 और यहाँ से आ जाएगा देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो जाएगा -2 और y1 हो जाएगा कितना 0 माइनस का 0 का स्क्वायर। इसको -1 + 3 करेंगे बच्चों कितना आएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर, प्लस -2 को सॉल्व करेंगे 0 के साथ तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर, किसमें, रूट में। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो पी एस आ गया वो भी कितना आ गया, रूट में कितना 8। बच्चों यहाँ चारों भुजाएं बराबर हैं, बट अभी हमने क्या करना है, विकर्ण निकाल के चेक करना है कि ये वास्तव में एक वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो बच्चों वर्ग कब होता है, जब चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो और उनके विकर्णों का जो विकर्ण होंगे वो भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब जो दी हुई आकृति होगी क्या होगी, वर्ग होगी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी चेक कर लिया था, ठीक है। तो अब इनके विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण है हमारे बच्चों क्या, पी आर, विकर्ण ले लेते हैं पी आर के बीच की दूरी।
पी आर के लिए फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा सेम। अब यहाँ देखो x2 हो जाएगा -1, ठीक है, माइनस, और यहाँ x1 कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, प्लस y2 हो जाएगा यहाँ पे कितना 2, माइनस y1 कितना माइनस का देखो 2 है तो माइनस, और ये माइनस हो जाएगा +2 पूरे का स्क्वायर, -1 + 1 करेंगे हो जाएगा 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ से खत्म होगा 2 2 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा √16। तो √16 किसका बच्चों स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो यहाँ से पी आर आ गया 4। बच्चों पी आर 4 आया है तो क्यू एस भी 4 आना चाहिए, तभी हमारी जो दी हुई आकृति होगी क्या होगी, वर्ग होगी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्यू एस बराबर हो जाएगा बच्चों x2 हो जाएगा हमारा -3 और x1 हो जाएगा कितना -1 प्लस y2 हो जाएगा 0 और माइनस y1 हो जाएगा कितना 0 का स्क्वायर, और रूट में -3 -1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का 0 करेंगे हो जाएगा बच्चों कंप्लीट 0। तो यहाँ से आ गया -4 का स्क्वायर कितना √16। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया क्यू एस बराबर 4। तो बच्चों देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं और इनके विकर्ण पी आर बराबर है क्यू एस के, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिए हुए बिंदु एक वर्ग के हैं, ठीक हो गया बच्चों। चतुर्भुज हमारा कैसा है एक वर्ग है। तो ये हो गया बच्चों हमारा नंबर 6 का फर्स्ट कंप्लीट। अब देखेंगे हम इसका सेकंड नंबर। इसमें दे रखा है हमको बच्चों पी क्यू आर एस लिख लेते हैं हम बिंदु, ठीक है। पी क्यू सबसे पहले दे रखा है -3,5, क्यू दे रखा है हमको 3 दे रखा है 1, आर दे रखा है 0,3 और एस दे रखा है -1, -4, ठीक है। एक बार से बिंदु चेक कर लेते हैं -3,5, 3,1, 0,3 और -1,4। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम पी क्यू के बीच की दूरी। फॉर्मूला सेम रहेगा बीच की दूरी का x2 - x1। तो x2 बच्चों हमारा कितना आ जाएगा पी क्यू के लिए 3 -x1 हो जाएगा, देखो -3 है तो हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 1, y1 5 तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर, 3 + 3 करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 5 में प्लस का एक जाएगा कितना -4 का स्क्वायर। देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। इन दोनों को सॉल्व करके 6 + 6 12, 3 और 1 4 और हासिल 1 5 आ गया √52, ठीक हो गया। और फिर यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्यू आर, ठीक है। क्यू आर के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। क्यू आर में देखो इन दोनों का निकालेंगे तो x2 - x1 यानी 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 1 यानी 3 - 1 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 करेंगे 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 बच्चों कितना हो जाएगा √13, ठीक हो गया। क्यू आर निकल गया। अब निकाल लेते हैं हम क्या आर एस। तो आर एस बराबर कितना हो जाएगा देखो -1 x2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा 0 क्योंकि हम इन दोनों को ले रहे हैं x2 - x1 प्लस स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे y2 हमारे पास -4 और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है 3, ठीक हो गया। और पूरे का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों +1 आ जाएगा प्लस -4 प्लस -3 बच्चों कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 49, किस में रूट में, तो 49 + 1 कितना आ जाएगा रूट में 50, ठीक हो गया बच्चों। अब निकाल लेते हैं हम क्या पी एस देख लेते हैं बच्चों कितना आएगा। यहाँ से आ जाएगा देखो -3 x2 हो जाएगा और x1 हो जाएगा -1 ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर। देखो इन दोनों को लेंगे तो x2 - x1, ठीक है। x2 देखो कितना -3, फिर फॉर्मूले का माइनस आया और फिर -1 जो है x1 का मान हो गया तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे ही y2 का मान बच्चों कितना हो जाएगा 5 -y1 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, देखो यहाँ -4 दे रखा तो हो जाएगा +4 का स्क्वायर। देखेंगे बच्चों -3 + 1 आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर प्लस 5 4 9 आ जाएगा 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81 + 4 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 85, किसमें रूट में, ठीक है बच्चों। यहाँ देखेंगे सारी भुजाएं हमारी कैसी आ रही हैं बराबर आ रही हैं, सॉरी अलग अलग आ रही हैं,
सारे बिंदु क्या हैं बच्चों, अलग अलग हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बिंदु पी क्यू आर एस क्या है, भिन्न है अतः बिंदु चतुर्भुज नहीं है, नहीं बनाते हैं। ठीक होगा बच्चों, ये हो गया हमारा नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर। ठीक है बच्चों, इसमें हम बिंदु लिख लेते हैं। P बराबर हो जाएगा हमारे पास 4,5, ठीक है, और Q बराबर है मान लिया Q बराबर कितना 7,6, PQ R है हमारे पास 4,3 और S है हमारे पास 1,2। ठीक है, आकृति बना लेते हैं सेम सेकंड नंबर की तरह ही। इसमें ले लेते हैं PQRS। ठीक है, विकर्ण ले लिया हमने। वैसे बच्चों इसमें हमें विकर्ण हम बाद में देखते हैं, तो पहले इनके बिंदु देख लेते हैं। P क्या आ जाएगा 4,5, Q दे रखा है 7,6, R दे रखा है 4,3 और S दे रखा है 1,2। ये बिंदु हमको दे रखे हैं, तो हम सेम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह और फर्स्ट की तरह। पहले हम निकालेंगे PQ के बीच की दूरी, तो यहाँ से लिख लेते हैं PQ। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x2 यानी 7, x1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 6 माइनस y1 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 7 माइनस 4 बच्चों कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 3 3 9 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट में 10। PQ बच्चों कितना आ गया रूट में 10। अब निकाल लेते हैं QR, तो यहाँ से PR बराबर आ गया रूट में 10। QR ले लेते हैं। अब यहाँ देखो x2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 4, x1 हो जाएगा 7, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा यहाँ से 3 और y1 हो जाएगा कितना 6 पूरे का स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना प्लस का 9, ऐसे ही माइनस 3 कितना आ जाएगा 9, किसमें रूट में। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा रूट में 18। QR आ गया देखो बच्चों कितना रूट में 18। अब निकाल लेते हैं हम क्या RS बराबर हो जाएगा x2 कितना 1 माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 2 और y1 है 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना 9 प्लस 2 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1, तो 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा रूट में 10। RS कितना आ गया बच्चों 10। ऐसे हम निकाल लेते हैं PS भी सेम आ जाएगा फॉर्मूले से। x2 आ जाएगा 4 माइनस x1 कितना 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है ऊपर देखेंगे 5 और y1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों यहाँ से 9 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 बच्चों कितना आ जाएगा 18 किसमें रूट में। तो PS बराबर कितना आ गया रूट 18। अब यहाँ देखेंगे बच्चों दो भुजाएं क्या हैं हमारी आमने सामने की भुजाएं क्या आ रही हैं बराबर आ रही हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं PS बराबर QR। यहाँ देखो PS का मान बच्चों कितना आया रूट 18 और QR का मान देखो कितना आया रूट 18। व दूसरा है हमारा PQ, ठीक है, बराबर है PQ किसके SR के। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि दिए हुए बिंदु, अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिए हुए बिंदु क्या किस प्रकार की आकृति कौन सा चतुर्भुज बना रहे हैं बच्चों। दिए हुए बिंदु हमारे बना रहे हैं समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें दिया गया है, इसमें x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब बच्चों क्या होता है समान दूरी पर हो। तो कोई दो बिंदु हैं उनके बीच हम एक बिंदु ले लेते हैं, समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। इसको मान लेते हैं
क्यू, ठीक है। और इसके बीच में हम बिंदु को ले लेते हैं क्या, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या कहा है, एक्स अक्ष पर, यहाँ पे हमने मान लिया क्या एक्स अक्ष। और कभी भी बच्चों क्वेश्चन में कहा हो एक्स अक्ष या वाई अक्ष, देखो अगर एक्स अक्ष का है तो एक्स अक्ष पर हमेशा बच्चों क्या हो जाएगा, वाई का मान क्या होगा, 0। और ऐसे ही अगर वाई अक्ष का है तो वहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x का मान 0 रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है बच्चों। जब यहाँ पे क्या कहा है, x अक्ष का है तो यहाँ से जो निर्देशांक आ जाएंगे बच्चों किसके, x के, तो आ जाएंगे x, 0। और p व q के बच्चों निर्देशांक हम दो रखे हैं कितने, 2, -5। p दिया है 2, -5 और q दिया है -2, 9, -2, 9। अब हमें ये बताना है जो x है इसका मान कितना आएगा। तो हमें बच्चों पहले हम देख लेंगे, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो बिंदु है P और Q इस x से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, हमें ये दिखाना है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम लेंगे पहले P x के बीच की दूरी बराबर लेंगे हम किसके, x Q के बीच की दूरी। तो यहाँ से लिख लेंगे माना x अक्ष के निर्देशांक x, 0 हैं क्योंकि x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो हम ले लेंगे पहले P x के बीच की दूरी, या हम दोनों को एक साथ लेके सॉल्व कर लेते, तो लिख लेते P x के बीच की दूरी। अब क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी दोनों की जो दूरी होनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ हम लेंगे P x के बीच की दूरी बराबर ले लेंगे हम किसके, Q x के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला बच्चों में क्या पता है, x2 - x1, अभी तक आप लोगों ने याद कर लिया होगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही सेम इसके लिए आ जाएगा, qx के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे x2, पहले हम ले लेंगे किसको, 2, -5 और x, 0 को। तो यहाँ से ये हो जाएगा x1 x2, ये हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक हो गया। तो यहाँ से देखेंगे x2 का मान बच्चों कितना है, 2, और फिर माइनस में आ जाएगा कितना, x1 का मान कितना, x, इस पूरे का आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 देखेंगे बच्चों कितना है, -5, फिर है माइनस, और यहाँ y का मान कितना, 0, इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे लग जाएगा रूट। ऐसे ही अब क्या qx ले लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे x1 का मान 0 है, फॉर्मूला है x2 का मान कितना, -2, तो यहाँ से आ गया -2, फिर फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ से जो x1 है कितना है, x, ये आ गया -2 और -x का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 9 माइनस y1 का मान 0, ये आ गया इसका पूरे का होल स्क्वायर, लगा दिया हमने रूट। अब यहाँ देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू a का मान 2 इंटू b का मान कितना, x, प्लस यहाँ देखो माइनस का 5 और 0 को करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 25, बराबर में आ जाएगा देखो -2 है और माइनस का x, यहाँ देखो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम कर लेंगे a² यानी -2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 4, प्लस b का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कितना, x² आ जाएगा -2 इंटू a का मान कितना, -2 इंटू b का मान बच्चों कितना, x, ठीक हो गया। प्लस यहाँ देखेंगे कितना है हमारे पास, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81, और यहाँ पर है हमारा रूट दोनों और, ठीक हो गया। इस रूट से देखो ये रूट हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 4, इस रूट से देखो ये रूट हम कर देंगे ख़त्म, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास 4x² माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 x प्लस का आ जाएगा 25, बराबर में आ जाएगा तो कुछ 4 प्लस x², यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 दूनी 4x प्लस का हो जाएगा 81, ठीक होगा बच्चों। अब बताओ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से बच्चों सारी वैल्यू ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, देखो यहाँ प्लस का 4 है, पहले हम सबको क्या कर लेते हैं लेफ्ट साइड लेके आते हैं, x² माइनस 4x प्लस 25, ऐसे हो जाएगा ये प्लस का 4, लेफ्ट में आएगा माइनस का 4, प्लस का x² हो जाएगा माइनस का x², प्लस का 4x हो जाएगा माइनस का 4x, और 81 को रहने देते हैं बच्चों हम राइट साइड में। तो यहाँ देखेंगे प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा कट, माइनस x² प्लस x² कट माइनस 4x,
और माइनस 4x हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल टू प्लस 25 चले जाएगा राइट साइड में, तो 81 माइनस हो जाएगा 25। 81 माइनस 25 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 56 और इक्वल टू है हमारे पास माइनस का 8x। x का मान निकालना तो यहाँ से आ जाएगा 8 आ जाएगा किसमें डिवाइड में और माइनस का 8। तो यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 सत्ते 56, यानी x का मान आ गया हमारा -7। तो जो जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों को क्या कर रहा है समदूरस्थ, जो इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर वह बिंदु, यहाँ हम लिख देंगे x अक्ष पर वह बिंदु क्या है -7,0 है, -7,0 है, जो क्या कर रहा है बच्चों क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, जो 2,-5 2,-5 और दूसरा है -2,9 से समदूरस्थ है, ठीक है बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमको बीच की दूरी पहले से दे रखी है और हमें y का मान निकालना है। दो बिंदु दे रखे हैं P और Q, लिख लेते हैं। दिया है P दिया है हमको बराबर में बच्चों कितना 2,-3 और Q बराबर दिया है 10, y और PQ के बीच की दूरी दे रखी है, PQ के बीच की दूरी दे रखी है बच्चों कितनी 10 मात्रक दे रखी है, तो यहाँ हम 10 लिख लेते हैं। और बीच की दूरी के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख लेते हैं जो हमारे पास है। देखो यहाँ बीच PQ के बीच की दूरी ऑलरेडी 10 दे रखी है, अब बस फॉर्मूला में हमने क्या रखना है जो मान हमें दे रखा है P और Q का। x2 का मान बच्चों कितना हो जाएगा 10 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 2 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ से आ जाएगा ये y, ठीक है, माइनस y1 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -3 है और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बच्चों ये प्लस का 3 पूरे का होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 8, ठीक हो गया, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 9 प्लस 2 इंटू ए बच्चों कितना है y इंटू बी का मान कितना 3, ठीक हो गया। और इधर हमारे पास 10, तो यहाँ हम लिख लेंगे दोनों और वर्ग करने पर, उससे क्या मिलेगा देखो बच्चों दोनों और वर्ग करने पर, यहाँ से बच्चों वर्ग करेंगे, यहाँ से क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा। अब वर्ग करेंगे यहाँ देखो 10 है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 100 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 वाई, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं इस 100 को ले आते हैं हम राइट साइड में, तो आ जाएगा हमारे पास देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर को, द्विघात समीकरण बनेगा यहाँ से हमारा, और इधर हो जाएगा देखो आ जाएगा देखो प्लस 6y, ठीक हो गया। इस 100 को लाते हैं हम इस साइड, तो यहाँ देखेंगे 8 और 9 को जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 17, 100 माइनस 17 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 100 माइनस 17 करने पर देखो 10 माइनस 7 करेंगे आ जाएगा 3 और 9 माइनस 1 करेंगे आ जाएगा 8। कहीं ना कहीं हो रहा है बच्चों गलत, बताओ कहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। देखो बच्चों पता चली कहाँ मिस्टेक है, यहाँ इस जगह पर देखो, यहाँ 10 माइनस 2 कर था बच्चों कितना आ गया था 8 और यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाना हम भूल गए थे, तो यहाँ देखो 8 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 64, ठीक हो गया। तो यहाँ देखेंगे इस 100 को ले आएंगे तो अभी इसको हम भूल जाते हैं एक बार के लिए क्योंकि 83 नहीं आएगा, 100 माइनस 64 करते हैं, ठीक है। तो पहले इस 100 को ले आते हैं हम राइट साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 64 ऐसे रहने देते हैं, प्लस 9 को ऐसे रहने देते हैं और 100 का आ जाएगा इधर माइनस में, ठीक होगा, इक्वल टू 0। अब इनको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारे पास कितना 70, 64 प्लस 9 करके कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 64 में अगर हम 9 को करें तो 6 और 3 73। अब 100 माइनस करना है बच्चों 73, तो बच्चों देखो 10 माइनस 3 करेंगे आ जाएगा 7 और यहाँ 9 माइनस 7 करेंगे बच्चों आ जाएगा 2। तो यहाँ से जो हमारा द्विघात समीकरण निकल के आया क्या आ गया 6y
और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 27 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण मिल गया। तो द्विघात समीकरण को बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, जो हमारा क्या स्क्वायर वाले यानी द्विघात के साथ जो भी मल्टीपल होगा, गुणा में होगा, उसकी गुणा कराएंगे हम अंतिम वाले पद से, यानी पहले पद के साथ जो भी अंक रहेगा उसकी गुणा कराएंगे हम सबसे लास्ट वाले पद से। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। 1 की गुणा कराते हैं हम किसमें? 27 में। तो गुणा करके बच्चों कितना आ रहा है? 27। तो सबसे पहला काम हो गया गुणा करके देखना। फिर उसके बाद दूसरा काम होता है हमारे यहाँ पे चिन्ह देखना, अंतिम पद से पहले चिन्ह कौन सा है? माइनस। फिर तीसरा काम है हमारा कि मध्य पद में हमारे पास अंक कितना है? 6। तो बच्चों अब हमें ऐसे दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा कराएं तो आ जाए बच्चों कितना? 27, और उन्हीं संख्याओं को घटाने पर आ जाना चाहिए कितना? 6। तो बताओ बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है जिनका हम गुणा कराएं तो आ जाए 27 और उनको घटाने पर आ जाए 6? तो बताओ बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है? 9 18 9 3 27। तो यहाँ देखेंगे 9 - 3। देखो 9 गुणा 3 करेंगे आ जाएगा 27, और 9 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा बच्चों कितना? 6। तो इस मध्य पद यानी जहाँ पर 6 है वहाँ पर हम कितना रख सकते हैं? देखते हैं y² प्लस इस 6 की जगह हम रख सकते हैं 9 - 3, बाहर आ जाएगा y माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 9 - 3 करेंगे बच्चों वापस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 6 की जगह हम 9 - 3 रख सकते हैं। इस y की गुणा करा देते हैं हम अंदर, तो आ जाएगा y² प्लस 9y माइनस 3y, और बाहर हमारे पास -27 इक्वल टू 0। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास? y² और प्लस का 9y माइनस का आ जाएगा 3y, और इधर हमारे पास माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएंगे? 2 2 के जोड़े बना लेते हैं हम यहाँ। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या बच्चों? y। तो अंदर आ जाएगा हमारे पास y प्लस 9। ऐसे ही माइनस, देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? देखो y तो दोनों के पास है नहीं, इन दोनों के पास, तो क्या बच्चों कॉमन आ जाएगा? 3। देखो 3 का भाड़ा 3 में भी जाता है और 27 में जाता है। हमने 3 ले लिया, माइनस का बाहर कॉमन, तो अंदर बचेगा बच्चों हमारे पास कितना है? यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ बच्चों एक फिर कंफ्यूज मत होना है कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कैसे आया। देखो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन है ये बच्चों उसको हम एक बार लिख लेते हैं पहले, y प्लस 9। ठीक है, सॉरी, जो कॉमन लेने के बाद शेष बचा हुआ हमारा कितना है? y प्लस 9 2 बार आया तो उसको हमने एक बार लिख लिया, और जो कॉमन हमने लिया है y माइनस 3 उसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ले लेते हैं किसके इक्वल में? 0 के इक्वल में। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। देखो प्लस का 9 है, आ जाएगा माइनस का 9, और यहाँ से प्लस आ जाएगा, देखो माइनस का 3 है, राइट में जाएगा, हो जाएगा किसमें? प्लस का 3। तो y के मान बच्चों कितने आ गए? माइनस का 9, और y बराबर कितना हो गया? प्लस का 3। तो इन दोनों में से कोई भी मान हो सकता है किसका? y का। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें? यदि q 0,1 बिंदुओं p 5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर बोला है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो पहले इसका रचना डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे कहा है कि जो q है, यहाँ हम लिख लेते हैं q, इनके जो बिंदु दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं 0,1, बोला है p से, और दूसरा है r से क्या है? समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो p बराबर दे रखा है कितना? 5, -3, और r दे रखा है कितना? x, 6। पहले तो बोला है क्या? x का मान निकालना है, फिर हमको निकालना है क्या? QR और PR के बीच की दूरी। तो पहले बच्चों इनको समदूरस्थ दिखा लेते हैं। समदूरस्थ दिखाने के लिए बच्चों ने क्या किया था? पहले इन दोनों को बराबर लिया था किसके? दूसरे QR के। तो यहाँ से हम लिख लेंगे PQ, यहाँ लिख लेंगे PQ के बीच की दूरी बराबर आ जाएगा क्या? QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी। फॉर्मूला बच्चों सेम रहेगा बीच की दूरी का। क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा क्या? सेम चीज़ आएगी, फॉर्मूला सेम रहता है बीच की दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं बच्चों x2 कितना है? पहले हम ले रहे हैं किसके? PQ के बीच की दूरी। तो PQ के लिए देखो x1 हो जाएगा हमारा कितना?
हमें मेन ये दिखाना है कि इससे समान दूरी पर है। तो यहाँ से बच्चों x2 हो जाएगा हमारे पास कितना 5 माइनस x1 हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -3 फिर माइनस और वहाँ पे y1 कितना है बच्चों प्लस का 1। ठीक हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा पूरे का रूट। ऐसे ही रख लेते हैं हम किसके QR के बीच की दूरी। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों x2 का मान कितना x माइनस x1 हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 बच्चों कितना हो जाएगा 6 माइनस y1 हो जाएगा 1। यहाँ पर भी पूरे का क्या लग जाएगा रूट। अब देखो 5 माइनस 0 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक हो गया। प्लस यहाँ -3 और -1 बच्चों दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो आ जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों आ जाएगा कितना प्लस का 16। यहाँ से है रूट। और ऐसे ही x माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे x माइनस 0 करेंगे x आएगा और x का स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 करेंगे 5 और 5 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा 25। और यहाँ पे है दोनों तरफ रूट। अब क्या कर देते हैं रूट हटाने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करेंगे बच्चों। देखो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 25 प्लस 16 बराबर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ देखो प्लस का 25 है, इसको ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 16 माइनस का हो जाएगा 25 क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का है। ठीक है। इस 25 से ये हो जाएगा 25 कट, हमारे पास क्या बचा बराबर 16 और यहाँ पे आ गया x स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा बच्चों रूट लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास रूट में 16 और x का मान हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 4। ठीक है। जब भी बच्चों रूट स्क्वायर रूट करेंगे तो जो भी संख्या अंदर होगी वो हमारी किस में आ जाएंगी प्लस माइनस में आ जाएगी। ठीक है। x का मान आ गया प्लस का 4 और माइनस का 4। तो यहाँ से अब हमें और क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तो हमें निकालना है किसके बीच की दूरी बच्चों QR और PR के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख लेंगे जब x बराबर क्या हो प्लस का 4 हो। तो QR के बीच की दूरी निकाल लेते हैं पहले। QR के बीच की दूरी, QR के निर्देशांक लिख लेते हैं बच्चों। जो बिंदु है हमारे पास Q देखो कितना है 0,1। ठीक है। यहाँ से Q लिख लिया। और दूसरा है R का मान देखो अभी हमने x का मान कितना लिया प्लस का 4 तो यहाँ से आ जाएगा 4,6। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला बच्चों सेम रहेगा x2 माइनस x1। तो यहाँ सीधा हम वैल्यू रखते हैं। x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 है 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 6 माइनस 1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 0 करेंगे बच्चों 4 आएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 माइनस 1 करेंगे बच्चों 5 का स्क्वायर कितना 25 लग जाएगा रूट। 25 प्लस 16 को ऐड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा देखो 5 और 5 10 और 1 11। ठीक है। 2 3 और 4। ठीक है। इन दोनों को जोड़ के बच्चों कितना आ गया रूट में 41। तो QR के बीच की दूरी कितनी आ गई रूट 41। ऐसे दूसरा में निकालना है क्या बच्चों PR के बीच की दूरी। तो यहाँ हम लिख लेंगे PR के बीच की दूरी। तो PR के लिए फॉर्मूला सेम हो जाएगा। PR के बिंदु लिख लेते हैं हम। P देखो कितना है 5 -3 और R कितना है बच्चों x का मान अभी हमने लिया कितना 4,6। ठीक है। PR ही बोला है हाँ। तो यहाँ से PR के लिए बच्चों क्या हो जाएगा देखो ये है P और ये है R के निर्देशांक बिंदु। तो यहाँ से x2 देखो कितना है 4 माइनस x1 हो जाएगा 5 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 है कितना माइनस का 3 ही हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 5 करेंगे आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 करेंगे आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो -1 बच्चों करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कितना 81। तो 81 प्लस 1 करेंगे दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा रूट में 82। तो ये आगे बच्चों हमारे QR और PR के बीच की भी दूरी निकाल लिए। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन हमारा जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। बच्चों सेम क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ठीक है। सॉरी 9 नंबर की तरह ही है। तो यहाँ हमें क्या दिखाना है समदूरस्थ दिखाना है और संबंध दिखाना है x और y के बीच में। बच्चों यहाँ हमें x और y का मान नहीं निकालना, बस एक क्या करना है संबंध दिखाना है। तो एक रेखा खींच लेते हैं और जो बीच का बिंदु है वो है हमारे x, y और इधर जो बिंदु दे रखे हैं जो जिनसे हम क्या है समदूरस्थ है ये x और y। एक है 3,6 और दूसरी साइड हमारे पास -3,4। तो इनको मान लेते हैं P, Q और R। ठीक है। तीनों बिंदुओं को
तो हमें दिखाना है पहले कि Q से P की दूरी जो है वो बराबर है किसके, Q से R के बीच की दूरी के। तो हम लिख लेंगे माना P बराबर ले लिया हमने 3,6, Q बराबर ले लिया x, y और फिर R ले लिया हमने -3,4। अब हमें समदुरुस्त दिखाना है तो दोनों को क्या ले लेंगे, इक्वल में लेके करते हैं। तो पहले लिखेंगे PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर आ जाएगा हमारा क्या, Q R के बीच की दूरी। बच्चों एक्सरसाइज बहुत ही क्या है, इजी है। Q R के बीच की दूरी, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ भी बच्चों थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिए प्यारा सा, ठीक हो गया। तो PQ के बीच की दूरी देखते हैं हम। पहले हम PQ ले लेते हैं, यानी ये दोनों। तो यहाँ से x2 बच्चों कितना आ जाएगा 3, फॉर्मूला हमारा आप अब तक याद कर चुके होंगे, ठीक है। तो x2 हो जाएगा हमारा 3 माइनस x1 कितना हो जाएगा बच्चों x का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 6 माइनस y1 हो जाएगा कितना, y का स्क्वायर। ऐसे ही बराबर में आ जाएगा कितना, QR लेना है तो QR में देखो -3 और फिर आ जाएगा बच्चों कितना -x का स्क्वायर प्लस y2 बच्चों कितना हमारे पास 4 और y1 कितना है y, इस पूरे का स्क्वायर, यहाँ से लग जाएगा रूट। अब देखो बच्चों दोनों और वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट दोनों साइड से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे दोनों और वर्ग करने पर ठीक हो गया। वर्ग करेंगे तो यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा क्या, रूट। तो हमारे पास अंदर बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बस बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे बच्चों हो जाएगा 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और आ जाएगा माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ए का मान 3 इंटू बी का मान बच्चों कितना है x प्लस यहाँ फिर से लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे बच्चों 6 का स्क्वायर 36 प्लस b हमारा y तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना 6 इंटू बी का मान कितना y बराबर में है हमारे पास लेफ्ट राइट साइड में। तो -3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, देखो a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 9 फिर आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए का मान बच्चों कितना -3 और इंटू में आ जाएगा b का मान कितना x। ऐसे ही a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ फिर लगा देंगे प्लस में आ जाएगा, देखो a का स्क्वायर इन 4 है, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस b है हमारे पास कितना y तो यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर y स्क्वायर ठीक हो गया। और फिर है माइनस वाला फॉर्मूला तो आ जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना 4 इंटू बी का मान कितना y। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों प्लस का 9 है, यहाँ माइनस का 9 है, हो जाएगा कट इससे ठीक है। यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर। ये बच्चों कट कैसे कर दे रहे हैं, जब हम इनको लेफ्ट साइड में लाएंगे, आप लोग लेफ्ट साइड में लाके दिखा देना तभी इसको कट कर सकते हो आप ठीक है। तो जब इसको हम लाएंगे यहाँ देखो इक्वल के लेफ्ट साइड में तो कट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो माइनस का 2 3x है हमारे पास ठीक है। देखो और कुछ कट होने लायक है, यहाँ पे देखो 36 है और यहाँ पे बच्चों जो रह गया उनको क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ से देखो माइनस का 2 इंटू 3 करेंगे माइनस का 6x प्लस का 36, यहाँ देखो प्लस का वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट ठीक है बच्चों। कैसे, जब हम इसको लाएंगे लेफ्ट साइड में तो बचेगा हमारे पास यहाँ कितना माइनस का देखो 6 दूनी 12 वाई ठीक है। इधर जितना था हमारा सब यही शेष रह गया है और इस साइड देखो बच्चों कितना है माइनस माइनस प्लस 6 x हो जाएगा प्लस 16 और यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस का 8 y। अब यहाँ देख लेते हो और कुछ कट होने लायक है या नहीं है। इस प्लस x और y को हम ले लेते हैं एक साइड और अंक जो हमारे पास संख्या है उसको एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ से 36 को हम ऐसे ले लेते हैं, प्लस का 16 उसको ले आते हैं इधर तो हो जाएगा माइनस का 16। इन दोनों को ले आते हैं हम किस में राइट साइड में। तो यहाँ से 6x माइनस 8y माइनस का 6x है, इधर आ जाएगा प्लस का 6x और माइनस का 12y हो जाएगा प्लस का 12y। तो यहाँ से 36 माइनस 16 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 0 3 माइनस 1 आ जाएगा कितना 2 बराबर में देखो 6x प्लस 6x हो जाएगा 12x माइनस का 8 देखो 12 में से माइनस 8 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा प्लस का 4y। यहाँ देखेंगे बच्चों क्या आ रहा है कॉमन 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा बच्चों 4 3 12 3x प्लस y और इधर बच्चों कितना 20। इस 4 को ले आते हैं हम किसके 20 के डिवाइड में
तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ 20 बट्टे में आ जाएगा 4, इधर हमारे पास 3x प्लस वाई, यहाँ से आ जाएगा 4 पंजे 20 बराबर आ गया 3x प्लस वाई। तो हमें बच्चों x और y के बीच में क्या करना था, संबंध दिखाना था। तो यही बच्चों आ गया हमारा संबंध 3x प्लस वाई बराबर में 5। ये होगी बच्चों हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। ठीक होगा बच्चों, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, आपके डाउट जो होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ।